आज हम अयोध्या की जीत और हार पर एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण रहा जो भाजपा के गढ़ में भाजपा हार गई। सबसे बड़ी बात, अयोध्या से राम लहर चली थी। राम लहर, भगवान राम का मंदिर बना। 500 वर्षों की प्रतीक्षा जो अयोध्या वासियों की थी वो पूरी हुई। भगवान राम का जो प्रतीक्षित मंदिर भाजपा को क्रेडिट गया और भाजपा ने इसका 2024 के चुनाव में जम के प्रचार किया, जम के राम की बात की, जम के राम राज्य की चर्चा की। लेकिन उसके बाद जो राम भरोसे 400 पार का नारा था वो भी अपने आप में फिसड्डी निकला और एनडीए कहीं जाकर 290 के आसपास टिकी। सबसे बड़ी बात, विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन था उसने शानदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस 100 सीटें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, यूपी, बिहार जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता था, जहां यूपी में दावा हुआ करता था कि 80 में 80 सीटें आएंगी, वहां भाजपा को मात्र 33 सीटें मिली। कहीं न कहीं सपा की जीत हुई और सपा ने शानदार 37 सीटें निकाली। सबसे बड़ी बात, अयोध्या से राम राज्य की चर्चा हुई, राम राज्य की परिकल्पना हुई और राम मंदिर का मुद्दा चला। और यहाँ की सबसे क्रीम सीट, जहाँ स्वयं प्रधानमंत्री 5 मई को रोड शो करने आए अयोध्या के समर्थन में, जो कहा जा रहा था कि राम लहर जो थोड़ा धीमी पड़ गई थी उसको हवा देने के लिए 5 मई को दोबारा यहाँ आए और उस हवा को बढ़ाने के लिए, राम लहर को बढ़ाने के लिए रोड शो किया। लेकिन उसके बाद भी लल्लू सिंह 56,000 मतों से इंडिया गठबंधन और सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से हार गए। इसी पे चर्चा करने के लिए अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार में कृपया धन्यवाद एनालिसिस बताइए, क्या कारण रहा जो कितना एयरपोर्ट बना और उसके बाद नया रेलवे स्टेशन बना, सड़कें चौड़ी हुई, तमाम तरह की योजनाएं और सबसे बड़ा राम मंदिर बना, फिर भी अयोध्या वासियों ने भाजपा को नकार दिया। ये तमाम जगह ये चल रहा है कि अयोध्या हार गई, अयोध्या हार गई। अयोध्या के लोगों को कोसा जा रहा है। इस तरह की सोशल मीडिया पर तमाम पोस्टें चल रही हैं। हमारा नज़रिया थोड़ा दूसरा है। हमारा नज़रिया ये है कि अयोध्या एक बार फिर जीत गई। हारे कौन लोग? जो ये दावा कर रहे थे कि हम राम को लाए हैं, ये उनकी पराजय है। ये उनकी पराजय सिर्फ अयोध्या में नहीं है, ये उनकी पराजय पूरे उत्तर प्रदेश में है। आज समाजवादी पार्टी, जिस पर ये आरोप है, ये इल्ज़ाम है कि उसने 92 में कार सेवकों के खून से अयोध्या को तर कर दिया था, वो समाजवादी पार्टी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और देश में तीसरी बड़ी पार्टी है। भाजपा के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी ही है जो देश में तीसरी बड़ी पार्टी है। अयोध्या की जीत क्यों है? अगर ये चल जाता और भाजपा क्लीन स्वीप कर जाती तो हम समझते कि अयोध्या हार गई। कैसे? अयोध्या इसलिए हारी मानी जाती कि इन्होंने राम को वोट साधने का जरिया बना लिया, राम मंदिर को वोट साधने का जरिया बना लिया। और अगर ये कामयाब हो जाते तो हम समझते कि अयोध्या हार गई। अयोध्या को जब भी वोट साधने का जरिया बनाया गया तो अयोध्या जीत गई और भाजपा हार गई। अयोध्या जीत गई और वो लोग हार गए जिन्होंने अयोध्या और राम मंदिर और रामलला को वोट का जरिया, वोट साधने का जरिया बनाया। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि 1992 में ढांचा गिराया गया। वो ढांचा जिसमें रामलला विराजमान थे, वो ढांचा जिसको मुसलमान बाबरी मस्जिद कहता था, लेकिन उसमें सन 49 से रामलला विराजमान थे। वो ढांचा 92 में गिराया गया। उससे बड़ा हिंदुत्व का ज्वार हमने नहीं देखा अयोध्या में। ढांचा जब गिराया गया था और भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी में गिराया गया था, अशोक सिंघल थे, मुरली मनोहर जोशी थे, ऋतंभरा थी, उमा भारती थी, विनय कटियार थे, मतलब बड़े बड़े नेता थे। और उस समय की अयोध्या हमने एक
पत्रकार के नज़रिए से देखी है, और मैं मानता हूं कि उससे बड़ा हिंदुत्व का ज्वार कभी नहीं रहा। लेकिन 92 के बाद जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ, भाजपा साफ हो गई। फैजाबाद जिले की 5 विधानसभाओं में सिर्फ अयोध्या भाजपा जीत पाई, बाकी 4 में सफाया हो गया, और उत्तर प्रदेश में मुलायम की सरकार बन गई। नंबर 1, अगर राम अयोध्या न जीतती तो राम मंदिर को वोट का जरिया, ढांचा गिराने वाले लोग वोट का जरिया बना करके कूदे थे मैदान में। उसके बाद आइए, मंदिर का शिलान्यास किया 2020 में संभवतः नरेंद्र मोदी जी ने। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने जब शिलान्यास किया था, उस दौरान फैजाबाद की 5 विधानसभा में भाजपा काबिज थी। ठीक, मंदिर शिलान्यास के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जब हुआ 22 में, तो अयोध्या जिले की 2 सीट खर्च हो गई। समाजवादी पार्टी जीत गई। उत्तर प्रदेश में 45 से अधिक सीट भाजपा ने गंवाई, योगी ने गंवाई, योगी जी ने। ठीक, दोबारा जब आए हैं तो वो जनादेश योगी जी के पास नहीं रह गया था जो पहले टर्म में मिला था। तो इसका मतलब कि चला नहीं इनका मंदिर शिलान्यास का, वो चला नहीं। तो हम कहते हैं कि फिर अयोध्या जीत गई और भाजपा को डेंट लगा। उसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए। वह नगर निगम जिसको माननीय योगी आदित्यनाथ ने ही अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया, और पहले टर्म में फुल फ्लेज मेजॉरिटी के साथ नगर निगम में भाजपा बैठी थी, जीती थी। लेकिन मंदिर के शिलान्यास के बाद जब चुनाव हुए नगर निगम के, तो और तगड़ा बहुमत मिलना चाहिए था, इसलिए कि मोदी जी राम को लाए थे। यही तो था कि जो राम को लाए हैं अब हम उनको लाएंगे। लेकिन फिर अयोध्या जीत गई, और भाजपा हार गई, और नगर निगम के बोर्ड में भाजपा को बहुमत नहीं मिला। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नित्य गोपाल दास जी के वार्ड में भाजपा हार गई। जिस वार्ड में राम मंदिर है उस वार्ड में भाजपा हार गई, और एक मुसलमान जमीन का कारोबारी पार्षद बन गया। नगर निगम के महापौर माननीय महंत गिरीश पत त्रिपाठी जी जिस वार्ड से आते हैं, वहाँ निर्दल जीत गया। आरएसएस का मुख्यालय जो बना है अयोध्या में सबसे बड़ा, साकेत निलयम जिसको कहते हैं मुख्यालय, उस साकेतपुरी में निर्दल मुस्लिम महिला जीत गई, भाजपा हार गई, और बोर्ड में भाजपा का बहुमत नहीं रह गया। तो हम ये मानते हैं कि फिर अयोध्या जीत गई थी और भाजपा हार गई। सर, क्या कारण है? कारण ये है कि राम से जब भी वोट साधने का वो किया जाएगा तो ये अपराध होगा, आध्यात्मिक अपराध होगा, और ये नहीं करना चाहिए। राम वोट के सब्जेक्ट नहीं है, राम हमारी आस्था के सब्जेक्ट है। अयोध्या हमारी आस्था की नगरी है, वोट की नगरी नहीं है। आप बताइए हमको, राजा राम के बाद कौन राजा हुआ? आप बताइए। अयोध्या वो है जहां के राम सिंहासन को, सत्ता को लात मार करके वनवास निकल गए थे। ये सीख नहीं देता
ये हमको नहीं सीख देता, ये हमको सीख देता है राजनीतिक दलों को भले न सीख दे पाता हो। इसलिए मैं मानता हूं कि अयोध्या को जब भी भुनाने की कोशिश की गई है, अयोध्या जीत गई है, और जो भुनाने निकले हैं वो हार गए हैं। यही चुनाव देख लीजिए। अयोध्या फैजाबाद में भाजपा का हारना मामूली शॉकिंग है पार्टी के लिए। देश दुनिया में क्या मैसेज गया होगा? क्यों? इसलिए कि आप ये नारा देकर के कूदे थे कि हम 400 पार जाएंगे, और कैसे जाएंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये धार्मिक अपराध था, ये हमारी आस्था के साथ अपराध किया गया था, ये नारा लगाना। और अयोध्या फैजाबाद ही नहीं भाजपा हारी, पूरा मंडल हार गई। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा जी, उनका बेटा श्रावस्ती में हार गया, और 10-5 हजार से नहीं हारा, लगभग 80,000 से हारा। तो ये राम मंदिर ट्रस्ट, भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इसके लिए ये परिणाम शॉकिंग नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देश है, और वहां हम रामलला के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो यही नतीजा आएगा। और बाकी गोदी मीडिया, इसने देश का सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है और आगे भी करेगी। इसका मिट जाना, जड़ से मिट जाना बहुत जरूरी है। इससे ज़्यादा हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और जो हमने कहा है ये हमारी समझ है, और इसको मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक सवाल आपको, किन मुद्दों पे अयोध्या को लड़ना चाहिए? किन मुद्दे यहाँ के लिए मूलभूत आपके नजरिए से? जनापेक्षी मुद्दे। सांसद विधायक को जनता क्यों चुनती है? प्रधान को जनता क्यों चुनती है? ब्लॉक प्रमुख को जनता क्यों चुनती है? इसके लिए कि ये मंदिर बनाएंगे, ये प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। 52 दिन अयोध्या का नरक हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो 52 दिन आयोजन हुए हैं वह सिर्फ सरकारी लूट के आयोजन थे। कहीं दर्शक श्रोता हम नहीं देखे किसी कार्यक्रम में, लेकिन 52 दिन अयोध्या का नरक हो गया है। अयोध्या वासियों से जाकर के पूछिए कि वो अस्पताल कैसे जाते थे और बच्चे स्कूल कैसे जाते थे। अयोध्या क्या थी, अयोध्या को क्या बना दिया और क्या बना रहे हैं। अयोध्या कभी पर्यटक स्थल नहीं हो सकता। अयोध्या धार्मिक स्थल है। फिर भी सर, धर्म को पर्यटन से अगर जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्या गलत? वो दूसरा विषय है, वो बड़ा लंबा विषय है। आपने कभी अयोध्या में क्या क्या नज़ारे आए हैं, वायरल हुए हैं, देखा नहीं आपने? देखा हमने। रामपंडी पे कई इस तरह के जो काबा चले जाइए, काबा चले जाइए। कोई मुसलमान कहता है कि हम काबा जा रहे हैं पिकनिक करने, ये चीजें तो टूर पर जा रहे हैं काबा, कोई मुसलमान कहता है हैं? और काबा का जो वैभव है अयोध्या पाएगी उस वैभव को, चाहे जितना ये विकास कर ले। हमारे तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल बना करके सत्यानाश किया जा रहा है, धर्म का, अध्यात्म का, आस्था का। सर, ये कभी अनुशासन की भी तो कही जा सकती है इसमें। अनुशासन जो है हिंदू धर्म में, वो कहीं ना कहीं लचीला है, इस वजह से लोग उसका अब ये यार बड़ा लंबा विषय है। इस पर भी आप बात करिए तो हम बात करेंगे, लेकिन अब ये इस समय का विषय नहीं है। चलिए ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बातें रखी स्पष्ट रूप से, इसके लिए हम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं।